हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई थी। उनका जीवन साहस और शौर्य से भरा हुआ है। इसके दम पर वह सेना के उस सर्वोच्च पद तक पहुंचे जहां अब तक कोई नहीं गया था। आइए नजर डालें उनके जीवन के अहम पड़ावों और उपलब्धियों पर। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जनरल विपिन रावत का कहना था कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई मुसीबत नहीं सामने आ रही है, तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करोगे, तो आपके जीवन में मुश्किल भरे हालातों का आना लाजमी है। आपको बस इन्हें पार करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत की पहचान करें। आप सदैव खुद को ऊंचा रखें। अगर आप सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो उसके भांति आपको जलना भी सीखना होगा। कहते हैं कि नायक कभी मरते नहीं, वह हमेशा हमारे भीतर जीवित रहते हैं। ठीक उसी तरह जनरल विपिन रावत आगे आने वाली करोड़ों पीढ़ियों के दिलो जान में हमेशा अमर रहेंगे। जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 16 मार्च 1958 को एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर 1988 में रिटायर हुए थे। विपिन का जन्म बचपन सैन्य माहौल में ही बीता और यह उनके करियर की राह तय करने में निर्णायक साबित हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैम्ब्रिज हाई स्कूल, देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से हुई थी। जनरल विपिन रावत में एक वॉरियर का जुनून ही नहीं था, उनमें पढ़ने की ललक भी कूट कूट कर भरी थी। सैन्य करियर के दौरान भी वह कोई न कोई कोर्स और डिग्री को हासिल करते रहते थे। उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। IMA देहरादून में उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। बाद में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में MPhil की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त कर ली। फिर मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज में MPhil किया और आखिरकार 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन उन्होंने अपनी PhD भी पूरी कर ली। सेना में रहते हुए हायर स्टडीज के लिए वह अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से डिग्री ली और फोर्ट लेवरवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। उनके सैन्य करियर की बात की जाए तो विपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई और वहीं उन्होंने इस बटालियन का नेतृत्व भी किया। वह सेना में शुरू से अपने जोश, बुद्धि और सैन्य कौशल के लिए अधिकारियों की नजरों में रहे और उन्हें जो भी काम सौंपा गया उसे पूरी निष्ठा और सफलता से अंजाम दिया गया। विपिन रावत ने सेना में रहते हुए शुरू से ही बड़े और अहम ऑपरेशंस में भाग लिया था। युद्धों के अलावा देश और विदेश में अशांत क्षेत्रों के मिलिट्री ऑपरेशंस में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। इसलिए उन्हें शीर्ष पदों पर आने के बाद युद्ध की रक्षात्मक और आक्रामक नीतियां बनाने में काफी मदद मिली। रावत ने दक्षिणी कमान के कमांडर और सह सेनाध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। उन्हें कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान के साथ साथ UN मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांड जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। रावत को लिखने का भी शौक था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए उनके अनेक लेख दुनिया भर के सैन्य जर्नल्स में प्रकाशित भी हो चुके हैं। युद्ध के अनुभव की बात की जाए तो रावत के पास पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीरी घाटी, पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर में काम करने का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया और अहम मोर्चों पर फतह हासिल करने में सेना की मदद भी की। इस युद्ध में सरकार को सैन्य ऑपरेशंस की कई खामियों का अंदाजा लगा और बाद में पता चला कि सेना के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य की कमी है। तभी से तीनों सेनाओं के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त करने की कवायद तेज हो गई।
रावत ने एलओसी के पार और पूर्वोत्तर में कई आतंकी ठिकानों पर हमले वाले सैन्य ऑपरेशंस की देखरेख भी की थी। दिसंबर 2016 में जनरल रावत देश के 27वें थल सेना प्रमुख बने। भारत सरकार ने उन्हें 2 वरिष्ठ अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिस को दरकिनार कर भारतीय सेना की कमान सौंप दी। इसके पीछे उनके अदम्य सैन्य कौशल, शौर्य और उपलब्धियों को आधार बताया गया। जनरल विपिन रावत की रक्षा नीति में आक्रमण और तकनीक के प्रयोग को अहम बताया जाता है। उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति के पीछे भी उनका अहम रोल रहा है। जनरल रावत की रणनीतियों को मौजूदा सरकार का काफी भरोसा हासिल रहा और निधन से ऐन पहले तक वह कई बड़े प्लान पर काम भी कर रहे थे। उनको आखिरकार सेनाओं के चीफ की नियुक्ति भी की गई थी। यानी दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस वह पोस्ट है जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित होते हैं। लंबे समय से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा पद होना चाहिए जो तीनों ही सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे। इसके लिए सरकार ने सीडीएस की स्थापना की। जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे। 31 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने जनरल विपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाने की घोषणा की थी। यह नियुक्ति उनके सेनाध्यक्ष पद से रिटायर होने के एक दिन पहले ही हुई। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख के तौर पर पद ग्रहण किया था। इस पद पर नियुक्ति के लिए पहले भी सरकारें कोशिश करती रही थी, लेकिन कई रणनीतिक और राजनीतिक वजहों से यह टलता गया। उनके अनुसार कई सारे सैन्य सुधार भी किए गए। जनरल विपिन रावत सैन्य सुधार की दिशा में अपने कामों के लिए भी जाने जाएंगे। सेना प्रमुख से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक वह लगातार भारतीय सेना को आधुनिक और नई जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर देते रहे। हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निवेश और निर्भरता के लिए वह सरकार को लगातार योजनाएं सुझाते रहे। पाकिस्तान से लगी सीमा, जम्मू और कश्मीर और साथ ही पूर्वोत्तर में सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने कई थिएटर कमान बनाने की सिफारिश की थी। वह सेनाओं को भविष्य में स्पेस वॉर के लिए भी सक्षम बनाने की बात करते रहे थे। पदक और सम्मान की बात की जाए दोस्तों, तो सेना में रहते हुए जनरल विपिन रावत को मिले पदक और सम्मान उनके उत्कृष्ट करियर और उपलब्धियों की गवाही देते हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो यह थी आज की हमारी कहानी, यानी जनरल विपिन रावत के जीवन की कथा और उनके गौरव गाथा के बारे में। अगर आप उन्हीं से संबंधित कुछ और कहानियों को पढ़ना चाहते हैं या कारगिल वॉर या कोई और वॉर के बारे में संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी आईएएस स्टूडेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी देश के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना। अगर आप भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें पढ़कर आप डिफेंस और सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। लाफिंग इन द शैडो ऑफ बुलेट, टेरिटरी आर्मी, मिलिट्री विजडम, मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स, वॉर विद नो गेन, गनर्स एट द बैटल फ्रंट, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हैंडबुक ऑफ सिविल डिफेंस, मार्शल अर्जन सिंह, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी किताबों में मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जिसको आप एक साथ ही ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट या Amazon से मंगवा सकते हैं।